एमपीए जाम अमानुल्लाह की सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही से मुलाकात, मुल्की व सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। ब्यूरो चीफ गोहर अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए जाम अमानुल्लाह ने साबका वज़ीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दिए गए जहराने में शिरकत की, जहाँ मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर नायब सदर जनूबी पंजाब चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला बिन एमपीए मलक मुजफ्फर खान, हकीकी MNA चौधरी खलील अहमद समेत दीगर मौजूद सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। ज़ियाद के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी मंजरनामे, आइंदा की हिकमत अमली, पार्टी की तंजीम नौ और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। शिरका ने मौजूद मुल्की हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए जमहूरियत, आइन और कानून की बलादस्ती पर जोर दिया। जाम अमानुल्लाह ने इस मौका पर कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल सिर्फ बाहमी मशावरत और कौमी यकजहती और सियासी इस्तेहकाम में है। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई और तमाम रहनुमाओं ने आइंदा भी ऐसे मशावरती इजलास जारी रखने पर इत्तफाक किया। रिपोर्टर तनवीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक 72 मोड़ तहसील हसन अब्दाल जमात इस्लामी यूथ का दंपर माफिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। तहसील हसन अब्दाल के मुल्हिका 72 मोड़ GT रोड पर जमात इस्लामी यूथ के जानिब से डंपर माफिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। एहतजाज का मकाम 72 मोड़ पेट्रोल पंप के सामने था, जहां नौजवान ने अपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करवाए। एहतजाजी कारकुनान ने दंपर माफिया की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए इलाके की तरक्की और अमन तरक्की की बहाली के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़िला अटक तनवीर अहमद बोलसाज न्यूज़ HT चैनल की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बातर मोड़ पे जमात इस्लामी यूथ की तरफ से डंपर माफिया के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। ये आपको मैं मनाज़र दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। डंपर माफिया के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी यूथ की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं डंपर माफिया के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी यूथ वाले। ये इनसे बात करते हैं जिनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम माजिद हसन है। सर, ये एहतजाज जो आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये आपका मुतालबात क्या है? सर, ये कातिल GT रोड के हवाले से, ये GT रोड जो है पिछले कई अरसे ये हमारे करीब आ जाए। ये मसला सिर्फ जो है जमात इस्लामी का मसला नहीं है। जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कातिल GT रोड जो है पिछले गुज़िश्ता चंद सालों से ये कत्लगाह की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उस पर टूट फूट का शिकार और हैवी ट्रैफिक जो है वो मजलूमों की जानों ले रही है, लेकिन हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की खामोशी इस पर सवाल निशान है। हाँ, जमात इस्लामी यूथ जो है वो इस पर सवाल उठा रही है और हुकूमत को मुतनब्बा कर रही है और उनको एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है कि ये कातिल GT रोड की मरम्मत का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसकी असर नौ तमीर का काम और इससे मुंसलिक जो सर्विस रोड की बहाली का काम है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने देखा जमात इस्लामी यूथ के जो मुतालबात हैं डंपर माफिया के खिलाफ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी। स्टेट रिपोर्टर ईमानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक हानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO इस्माइल खैरत ने जश्न आज़ादी के मौका पर हवाई फायरिंग जैसे खतरनाक और गैर कानूनी अमल के खिलाफ वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि 14 अगस्त को हवाई फायरिंग करने वाले अनासर के खिलाफ बिला तफ़रीक बिला ताक़ीर आईनी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO हानेवाल के मुताबिक कानून शिकन अफराद को मौका पर ही गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त दफात के तख्त मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DPO इस्माइल खैरत ने तमाम मुहब्बे वतन शहरियों से अपील की है कि वो यौम आज़ादी को खुशी, चिरागा, कौमी जज्बे और इत्तेहाद के साथ मनाएं।
ताकि दुनिया को अमन, यकजहती और शऊर का पैगाम दिया जा सके। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह इंडस्ट्रियल पुलिस लाइन्स टोबा टेक सिंह में एक मंजम जंगल परेड का इनकाद किया गया, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन फजल अब्बास ने परेड का मुआयना किया और अहलकारों को सलामी दी गई। परेड में जिला पुलिस, लीड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडी पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने परेड के शिरकत से खिताब करते हुए पुलिस फोर्स को डिसिप्लिन, फिटनेस और पेशा वराना फराइज की अदायगी में बेहतरी लाने की हिदायत की। फजल अब्बास का कहना था कि पुलिस की जिम्मेदारियां अब कहीं ज्यादा वसी हो चुकी हैं। जवान की सदाबाब, अमन व अमान कायम रखना और मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे तक पहुंचाना हमारी अवलीन तरजीह है। इन्होंने मजीद कहा कि पुलिस इस्लाहात के मुताबिक अफसरान और अहलकारों के रवैयों में बेहतरी लाना जरूरी है। आवाम के मसाइल को सुनना और इनकी दादरसी करना पुलिस वर्किंग का बुनियादी असूल है। सेहत और फिटनेस पर भरपूर तवज्जो दी जाए ताकि अहलकार हर चैलेंज के लिए तैयार हों। परेड के बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस लाइन्स में मौजूद सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की और इन पर किए गए काम का तफसीली जायजा लिया। ब्यूरो चीफ रईस गोहर अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक वहीम यारहान चौक बहायपुर में महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन की क़ियादत SDEO पीरा आजम गुपांग ने की। ऑपरेशन के दौरान सब्जी, गोश्त, दूध, बेकरी, करियाना और मार्ट्स की दर्जनों दुकानों को चेक किया गया। सरकारी नईखनामे से जायद कीमत वसूल करने वाली दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिनमें कई दुकानें मौका पर सील की गई, जबकि महंगे दामों एशिया फरोख्त करने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। आजम गुपांग ने कहा कि हुकूमत पंजाब की सख्त हिदायत पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इनका कहना था, आवाम को रिलीफ देना हमारी अवलीन तरजीह है और किसी भी महंगाई के नाम पर शहरियों को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एशिया सिर्फ सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त की जाएगी, बसूरत दी गई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद निसार तनोली की रिपोर्ट के मुताबिक कोहिस्तान KPK से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नदीम खान को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। कोहिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नदीम खान को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कंडी ने नदीम खान को इनकी तैनाती पर मुबारकबाद दी है। मुख्तलिफ इलाकों से खास तौर पर कोहिस्तान, हजारा डिवीजन और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर हिस्सों से भी मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। नदीम खान की तैनाती को पार्टी में मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो अपनी खिदमत से पार्टी को मजीद मजबूत करेंगे।
सिंध ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलूच की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने भारत की जानिब से पाकिस्तान तैयारी गिराने के दावे को मुस्तरद करते हुए दोनों ममालिक को चैलेंज दिया कि वो अपने जंगी तैयारों के मौजूदा जहीरे की आज़ादाना और गैर जानबदाराना तस्दीक करवाएं। ख्वाजा आसफ ने अपने बयान में कहा कि भारत की तरफ से किसी भी पाकिस्तानी तैयारे को ना मार गिराया गया ना तबाह किया गया। इन्होंने भारतीय एयरफोर्स के हालिया दावों को गैर मकबूल और नामनासिब वक्त पर किए गए करार देते हुए कहा कि इनके दावों में 3 माह तक तखीर का खुद एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी मीडिया मुबसरीन को मुकम्मल तकनीकी ब्रीफिंग फराहम की, जिन्होंने मुतअद्दिद भारतीय तैयारों और बाशमूल राइफल के नुकसान की तस्दीक की। ये इतराफ़ात न सिर्फ गैर मुल्की इंटेलिजेंस रिपोर्टों बल्कि भारतीय सियासतदानों और आलमी तजज़ियाकारों की जानिब से भी सामने आए। इन्होंने मजीद दावा किया कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे तबाह किए, S-400 फजाई दफाई निजाम को नकारा बनाया, मुतअद्दिद भारतीय ड्रोन मार गिरा, भारतीय फजाई अड्डों को निशाना बनाया। ख्वाजा आसफ ने यह भी कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय अफवाज को जानी व माली नुकसान पाकिस्तान की निस्बत कहीं ज्यादा हुआ। इन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने तैयाराजात की तादाद और नुकसानात की बैनुल अक़वामी तस्दीक करवाएं ताकि सच सामने आ सके। सिंध ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलूच की रिपोर्ट के मुताबिक कराची IPCIH डिस्ट्रिक्ट टेस्ट ऑफिस में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें PS 97 के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल मालिक को तंजीमी कार्ड, नोटिफिकेशन और सर्टिफिकेट दिया गया। तकरीब की सदारत नायब सदर कराची डिवीजन हालक नवाज नियाजी ने की, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर मनान मुगल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल और लेडीज विंग के सदर डॉक्टर हालदा भी तकरीब में शरीक थी। शिरकत में PS 98 के सदर मलक सईद अहमद, नायब सदर रहमतुल्लाह, PS 97 के नायब सदर मोहम्मद आबद और सीनियर रहनुमा जाम रशीद मलक रशीद शामिल थे। इस मौका पर मुक़र्रीन ने 14 अगस्त की भरपूर तैयारियों का ऐलान करते हुए वतन अजीज से मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। मुक़र्रीन का कहना था कि पाक फौज की कुर्बानियां और पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे लिए बाइस फख्र है। हम हर महाज पर अपने वतन के साथ खड़े हैं। सादकाबाद सियासी व समाजी शख्सियाती सरदार हाजी असलम खान मज़ारी की रहायशगाह पर आमद, अवामी मसाइल पर मशावरत। ब्यूरो चीफ रईस गोहर अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद शहर की मरूफ व मोहतम सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बिजनेस टाइकून, जमींदार और काबिल एहतराम शख्सियत सरदार हाजी असलम खान मज़ारी की रहायशगाह पर खसूसी दावत पर शिरकत की। सियासी व समाजी रहनुमा हाजी मेवल खान मज़ारी, काबिल एहतराम सरदार कासम खान कुराई, मोहतरम हलील खान और मरूफ शख्सियत सैयद आरिफ शाह साहब भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान इलाके की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने सरदार हाजी असलम खान मज़ारी की अवामी खिदमात व समाजी किरदार और इलाके की बेहतरी के लिए इनकी कोशिशों को सराहा और शुक्रिया अदा किया। ये मुलाकात इलाके में इत्तेहाद, यकजहती, अवामी खिदमत के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने के एक अहम पेशे वक्त करार दी जा रही है। चीफ सरदार महबूब हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक
कटेवा खंदार में नामालूम अफराद ने शहरी का मोटरसाइकिल जला दिया। आजाद कश्मीर गांव बाग कटेवा खंदार के वहशी मोहम्मद कामरान के मोटरसाइकिल को नामालूम अफराद ने रात की तारीखी में आग लगा दी। वाकया गुज़श्ता शब तकरीबन 1:30 पर पेश आया, जब किसी शख्स ने इनका होंडा 125 मोटरसाइकिल आग लगाकर मुकम्मल तौर पर जला दिया। मोटरसाइकिल जलकर खाकसार हो गया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक वाकया है, जिससे इलाके में खौफ व हरास की फिजा पैदा हो गई है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है, ताहम तहाल किसी गिरफ्तारी की इतला मसूल नहीं हुई। हाले तक किसी बंदे इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं गिंदा आया। ठीक है, किसी बंदे अजे तक इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं गिंदा। इसकी वजह मिगी दसो कि क्या वजह है। ठीक है, ना कोई इंतजामिया कोई इस पर एक्शन गिंदा तो ना अपने किसी ग्रां ने बंदे कोई इस चीज़ पर एक्शन गिंदा आया। ठीक है, जबकि मोटरसाइकिल की आग लगाई गई राती 1:30 बजे टाइम से, तो किसी कोई बंदा आया उस अच्छी तो मोटरसाइकिल चू तेल कड्ढी, उससे मोटरसाइकिल पर सट्टी ते अग लाई तो मुड़ी तक कुदै गैब हो गया। लिहाजा मैं अपनी इंतजामिया जी निकालनी इंतजामिया ही है, अपने ग्रां ने जोड़े लोग न, जोड़े बजुर्ग लोग न, बड़े लोग न, मतलब जोड़े इस चीज़ की समझ ने, इन्होंने सारे लोगों का मैं मुखातब हाँ कि तुसां जल्द अज जल्द इस मामले न हल कड्ढो, ये बंदा लोड़ो केड़े बंदे। राना शबीर खां की रिपोर्ट के मुताबिक बिस्मिल्लाह अनमोल नान शॉप पर हर किस्म के नान दस्तयाब हैं। कारीगरों का फन अवाम को मुतवज्जा कर रहा है। मकामी मार्केट में वाक़िया बिस्मिल्लाह अनमोल नान शॉप अवाम की तवज्जा का मरकज बनी हुई है, जहां हर किस्म के मज़ेदार और मियारी नान दस्तयाब हैं। दुकान में मशहूर कारीगर उस्ताद हालिद साहब, अहमद साहब, भाई रमजान और भाई आतिफ, भाई आसफ और जावेद अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। नान की मुख्तलिफ वैरायटियाँ और ज़ायके अहले इलाका को रोज़ाना की बुनियाद पर खींच लाते हैं। शहरियों का कहना है कि अनमोल नान शॉप का मयार और जायका दोनों लाजवाब हैं। मनजानिब उस्ताद हालिद साहब और बिस्मिल्लाह अनमोल नान शॉप अहले इलाका को यौम आज़ादी भरपूर मुबारकबाद पेश करते हैं। मियां उजैर सईद की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन नवाही गांव चक नंबर 492 गेदे में डॉक्टर जवाद तारक MBBS की जेर निगरानी एक रोजा फ्री हेपेटाइटिस B और C स्क्रीनिंग कैंप का इनकार किया गया। कैंप में बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की, जिन्हें फौरी चेकअप और मुफ्त अदवायात फराहम की गई। कैंप में मजमूई तौर पर 90% टारगेट मुकम्मल किया गया, जबकि PCR पॉजिटिव मरीजों को मजीद इलाज के लिए फॉलो अप रेफर किया गया। इस दौरान शिरका को हेपेटाइटिस की एहतियाती तदाबीर आगाही भी फराहम की गई। इस कैंप में डॉक्टर जवाद तारक के हमरा बाबर अली लैब टेक्नीशियन, साबर फार्मेसी टेक्नीशियन, साहिल नुमान गुल लैब टेक्नीशियन भी शामिल थे। अहलियाने इलाका ने डॉक्टर जवाद तारक और उनकी टीम के काविशों को सराहते हुए कहा कि नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए इस किस्म के फ्री मेडिकल कैंप का इनकार काबिल तहसीन है। हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसे कैंप जारी रहेंगे।
मियां उजैर सईद की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन नवाही गांव चक नंबर 492 गेदे में डॉक्टर जवाद तारक MBBS की जेर निगरानी एक रोजा फ्री हेपेटाइटिस B और C स्क्रीनिंग कैंप का इनकार किया गया। कैंप में बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की, जिन्हें फौरी चेकअप और मुफ्त अदवायात फराहम की गई। कैंप में मजमूई तौर पर 90% टारगेट मुकम्मल किया गया, जबकि PCR पॉजिटिव मरीजों को मजीद इलाज के लिए फॉलो अप रेफर किया गया। इस दौरान शिरका को हेपेटाइटिस की एहतियाती तदाबीर आगाही भी फराहम की गई। इस कैंप में डॉक्टर जवाद तारक के हमरा बाबर अली लैब टेक्नीशियन, साबर फार्मेसी टेक्नीशियन, साहल नुमान गुल लैब टेक्नीशियन भी शामिल थे। अहलियाने इलाका ने डॉक्टर जवाद तारक और इनकी टीम के काविशों को सराहते हुए कहा कि नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए इस किस्म के फ्री मेडिकल कैंप का इनकार काबिल तहसीन है। हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसे कैंप जारी रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मजीद खानदार पर बरकत नसीब फरमाए। पढ़े लिखे लोगों का इसमें लाके वो थोड़ा चालू है ताकि उन्हें इसमें इंप्लीमेंट किया जाए और इसमें इसको ये एक बंदा अपने जन्म जाते हैं और क्या दूसरे बहुत से मेरा ख्याल है कि शायद 2000 3000 में और फिर अपना पेट्रोल का खर्चा सारा टाइम राजनपुर से मोहम्मद फराज की रिपोर्ट के मुताबिक जतोई में शजरा बर्दारी के 3 अफराद के कत्ल पर दरबार फरीदकोट मटन शरीफ में इज्तिमाई दुआ सुलह के लिए 6 रुकनी पंचायत तश्कील। राजनपुर जतोई में शजरा बर्दारी के 3 अफराद के अंदर होनाक कत्ल के वाक़े में जानशीन दरबार फरीदकोट मटन शरीफ ख्वाजा गुलाम फरीद को रिजा की इब्राहिम में इज्तिमाई दुआ की गई। दुआए तकरीब में अफसर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के रहनुमा के हमरा सियासी व समाजी कबायली माहिदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में साबका जिला नाज़म सरदार अली रजा दवेश, सरदार अहमद अली दवेश, साबका चेयरमैन सरदार शाहद खान गुरचानी के साहबजादे सरदार अकरम खान हजाना, फैज खान कुराई, साबका MPA और जिला कौंसलर के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान शरीक हुए। वाक़े के बाद फ़रीक़ीन के दरमियान सुलह की कोशिशों के लिए 6 रुकनी पंचायत भी कायम कर दी गई है, जो सालसी अमल को आगे बढ़ाएगी ताकि इलाके में अमन कायम हो सके। जिला मटियारी में मंशियात का कारोबार खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। खासतौर पर आइस जैसे मोहलक नशे ने नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले लिया है। हमारे रिपोर्टर शांत की रिपोर्ट के मुताबिक आए दिन ऐसे दिल दहला देने वाले मंजर सामने आ रहे हैं, जहां कम उम्र लड़के भी नशा के असर में सैकड़ों गलियों में नजर आते हैं। मंशियात के इस्तेमाल से कई खानदान उजड़ चुके हैं, कई मऊ के लाल अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है कि नशा व वेशिया बेचने वाले खुलेआम सरगर्म हैं और हैवान कुन तौर पर नाकानून नाफिज करने वाले अदारे इनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने से कासिर नजर आते हैं। आखिर ये मंशियात फरोश पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आते? इनके पीछे किसका हाथ है? अगर बाकी पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही हैं तो फिर ये मकरूर धंधा बंद क्यों नहीं हो रहा? ये वक्त खामोश रहने का नहीं, मटियारी की आवाम, सिविल सोसाइटी, उलमा कराम, उस्ताद वालिदैन को मिलकर आवाज उठाना होगी ताकि इज्तिमाई हिकमत अमली के तख्त इस लानत का खात्मा किया जा सके।
हवेली लखा में यौम आज़ादी की रौनकें अरूज पाए, बजाय में ईद जैसा समा। मंजूर अहमद शहीन की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी करीब आते ही हवेली लखा के बाजार सब्ज व सफेद रंग में रंगे। 14 अगस्त की तैयारियों ने शहर में ईद का समा पैदा कर दिया। गलियों चगाहों दुकानों पर कौमी परचमों और सब्ज हलाली झंडियों, बैचेस, कलाई पट्टों, टी शर्ट और बच्चियों के बाजों ने बहार दिखाई दे रही है। दुकानदार आज़ादी डे की एशिया नहायत जोशो खबरों से फरोख्त कर रहे हैं, जबकि खरीदार भी इसी जज्बे के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। बच्चे, नौजवान और खानदान 14 अगस्त को शायाने शांत तरीके से मनाने की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद चक 103 फलाही में आतिशज़दगी का वाकया। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। फैसलाबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमून मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक चक 103 फलाही में वाकया एक गाय के कमरे में अचानक आग भड़क उठी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आतिशज़दगी 60 सर्किट के बायस हुई, जिससे घरेलू एशिया मुतासर हुई। वाकये की इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। उकारा से मंजूर हुसैन शहीन की रिपोर्ट के मुताबिक उकारा ट्रेन की जद में आकर 50 साल शख्स जान बहक। उकारा के इलाके 3-4L रेलवे क्रॉसिंग के करीब 50 साल शख्स बाबा अनायत ट्रेन की जद में आकर जान बहक हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक फौरन जाए हादसा पर रवाना की गई। रेस्क्यू टीम ने लाश को गूढ़ी कार्रवाई के बाद मकामी पुलिस के हवाले कर दिया।
फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमून मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद थाना गुलबई की पुलिस ने एक बार फिर बच्चियों को अपने उससे मिलाने की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक गुमशुदा बच्ची को बैवक्त कार्रवाई के जरिए तलाश कर केस के विरसा के हवाले कर दिया। SHO थाना गुलबर्ग ने इतला मिलने पर फौरी एक्शन लेते हुए बच्ची की तलाश शुरू की और इंतहाई कलील वक्त में बच्ची को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। इलाका मकीनों और बच्ची के वालिदैन ने पुलिस की बैवक्त और इंसानी हमदर्दी पर मबनी कार्रवाई को सराहा और इसे भाईचारे और अवामी हिदमत की बेहतरीन मिसाल दिया। SHO थाना गुलबर्ग का कहना था कि पुलिस सिर्फ मुजरिमों को पकड़ने के लिए नहीं है बल्कि अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और इनके दुख दर्द बांटने के लिए भी हम वक्त तैयार है। सलमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा 16 सफर मुजफ्फर के मौका पर जामिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफदराबाद डाबा रोड पर सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम की मुनासबत से एक अजीमुल शान सालाना मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया। मजलिस के मुंतज़मीन में मियाँ सज्जाद बाकर डोगर, मियाँ अली आला डोगर और मियाँ हसनैन अली डोगर शामिल थे। निजामत के फराइज जवाब आगा शाहद अफजल खान ने अदा किए। मजलिस में मौलाना जफर अब्बास मेहदी, जाकर अहले बैत सैयद अली हैदरी बुखारी, जाकर अहले बैत सैयद हसन मुजतबा हताब आखिर में शामिल हुए। उलमा कलाम और जाकिरीन ने फजाइल व मसाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दर्दअंगेज खिताब किया, जिसके बाद शबीय जुलजना बरामद की गई। जुलूस अपने मुकर्रर वास्तों से होता हुआ डेरा मियाँ रियाज हुसैन डोगरा पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां मजलिस इख्तितामी और मौकफ लंगर इमाम हुसैन का खसूसी इंतजाम किया गया। लंगर के इंतजाम में साईं मोहम्मद शरीफ और शफाकत अली ने भरपूर खिदमात को सर अंजाम दिया। जुलूस के दौरान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अहलकारों ने अपनी ड्यूटी भरपूर तरीके से सर अंजाम दी और जुलूस को पुरअमन तरीके से मुकम्मल करवाया। ब्यूरो चीफ शाहजहां की रिपोर्ट के मुताबिक शेख कपूर शरीफ आस्तान आलिया शेर रबानी में हिम्मत कराने व हिम्मत वसूल कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया, जिससे मुल्क भर से नामवर उलमा व मशाइख ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत साहबजादा मियाँ जलील अहमद शेख कपूरी ने फरमाई। कॉन्फ्रेंस में कुरान मजीद की तौहीन और हालिया गुस्ताखाना वाक़यात पर शदीद गम व गुस्से का इज़हार किया गया। उलमा मशाइख ने मुतफ़िका तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से मुद्दत झेल मुतालबात पर मबनी सख्त करारदादें मंजूर करने का मुतालबा किया, जिसमें तौहीन शुदा कुरान मजीद के नुस्खों को फौरी तौर पर पाक करके महफूज किया जाए। तौहीन मुकद्दसात पर सख्त तरीन सजाएं मुकर्रर की जाए। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद पर फौरी और मौसर पाबंदी आयद की जाए। एक खुद मुख्तार अदारा कायम किया जाए जो ऐसे वाक़यात की फौरी तहकीकात करके मुजरिमों को काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। उलमा ने अपने खिताब में कहा कि ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि ईमान, अकीदा और गियावत उम्मत मुस्लिमा का है। हुकूमत, अदारे और पूरी कौम को इस पर गैर मामूली संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। शिरका ने इस बात पर जोर दिया कि हुर्मत कुरान और हुर्मत रसूल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत वक्त ने की है और उन तहकीकात में वो जुर्म साबित हुए हैं और उन तहकीकात के बाद वो तकरीबन 29 कुरान पाक के नुस्खे 4-5 दिन पहले जब हम इस्लामाबाद गए हैं उस वक्त तक थे। 2 बंदों के पीछे ये मजीद लगे हुए थे। अल्लाह के फजलो करम से 2 बंदे परसों पकड़े गए, एक कल पकड़ा गया। उनको ये कि जो 29 नुस्खे जिनके ऊपर गलाजत की गई वीडियो बनाई। कमालिया माए का हक के शोहदा को शम्मे रोशन करके हज अकीदत पेश किया गया। बीबी मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया 7-9 मई 2025 के दौरान भारतीय मजालिम में शहीद होने वाले अजीम शोहदा की याद में कमालिया में शम्मे रोशन की गई।
और पूर्व अमन तकावत का इनकार किया गया। इस मौका पर मुनक़दा तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर विक्रांत नासर, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, अमन कमेटी, मीडिया के नुमाइंदे और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिवका ने शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और मुल्क की सलामती इस्तेहकाम यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौका पर शिवका का कहना था कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इनका लहू हमारी आज़ादी, खुददारी और कौमी वक़ार की अलामत है। कमारिया चेलम इमाम हुसैन और जश्न आज़ादी के सिलसिले में जिली अमन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और तकरीबात का जामिया प्लान तश्कील दे दिया गया। कमालिया से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत जिली अमन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SP फजल अब्बास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान लब्बा मसीह, अमन कमेटी के वकील और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में चेहलम हजरत इमाम हुसैन के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। जुलूस के रूट्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस रहेंगी। इसके साथ साथ सफाई, रोशनी, मेडिकल सहूलियात की फराहमी के खसूसी इकदाम पर भी जोर दिया गया है। इजलास के दौरान 14 अगस्त की जश्न आज़ादी तकरीबात का भी जायजा लिया गया। इस साल थीम हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक और जश्न आज़ादी मालिका हक मुकर्रर किया गया है। जश्न के सिलसिले में परचम कुशाई, चिरागा, सकाफती प्रोग्राम्स, खेलों के मुकाबले, मिली नगमे, फ्लोट, परेड्स और कौमी परचम से मज़ीद इमारतों को सजाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने अवाम से अपील की कि वो इन तकरीबात में भरपूर शिरकत करके कौमी यकजहती, हुब्बे वतनी और इत्तेहाद का अमली मुजाहरा करें। शेखुपुरा हानका डोगरा में RCC रोड की तमीम में मुबीना करप्शन, मटीरियल और सरिया गायब, शहरी सरापा एहतजाज। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा लाहौर से सरगोदा जाने वाली रोड पर हानका डोगरा के अंदरूनी शहर तमीर होने वाली RCC रोड में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल और सरिया डाले बगैर तमीराती काम जारी रखने का इंकशाफ हुआ। मकामी शहरियों के मुताबिक सड़क में सरिया डालने के बगैर ही कब्श डाल दिया गया, जो तमीराती मयार की संगीन खिलाफवर्जी है। जबकि शहरियों ने इसे पर एहतजाज किया तो मौका पर मौजूद ठेकेदार गुंडागर्दी पर उतर आए और कहा जो करना है कर लो, जिस पर अवामी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। ज़िला के मुताबिक गुज़श्ता 5 माह से जारी इस मंसूबे में कहीं भी सरिया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जब एक मकाम पर शहरियों ने एक पैनल खोलने की दरखास्त की तो ठेकेदार ने इस शर्त पर इजाजत दी कि अगर सरिया निकला तो 4.5 लाख रुपए आप देंगे। शहरियों ने यकीन की बुनियाद पर हामी बावली, मगर जब पैनल खोला गया तो सरिया मौजूद न था। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त बगैर किसी निगरानी के सर की तमीर जारी रखी जाती है ताकि हामियां छुपाई जा सके। मकामी अफराद ने इस मामले पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
ब्यूरो चीफ आजाद कश्मीर सरदार महबूब हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक समाहनी आजाद कश्मीर गाँव कोना डबल के रहायशी ताजे मौलवी मोहम्मद हबशीर के 2 मासूम पोते वलीम हबशीर के जिगर गोशे ईसा और मूसा करीबी नाले में नहाते हुए पानी में डूबकर जान बहक हो गए। इस अचानक पेश आने वाले साहने ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया, जबकि लवाहिकीन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। ऐनी शाहिदीन और मकामी ज़रा के मुताबिक दोनों बच्चे अपने नाना के हमरा भैंसों को नहलाने करीबी नाले पर गए थे। इसी दौरान वो नहाते हुए गहरे पानी में चले गए और जानवर न हो सके। साहने की इत्तला मिलते ही अहले इलाका जैब कुबा पर पहुंच गए। बच्चों की लाशें नाले से निकाल ली गईं और घरों में तहवाम मच गया। सिंध ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलूच की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग ममार इंडस्ट्रियल जोन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गिल हसन चांडियो की बड़ी बहन और सदर लेबर विंग ममार इंडस्ट्रियल जोन गुलाम अली चांडियो की भतीजी रज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गई। मरहुमा की याद में फातिहा व कुल्हवानी की रूहानी तकरीब का इनकार किया गया, जिसमें सदर कराची लेबर विंग सैयद वली वारसी, राब्ता सेक्रेटरी कराची मोहम्मद शकील, नायब सदर जिली शकील नवीद समाना, सदर जिली कुरंगी मंजूर जानवी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कुरंगी शहजाद बगटी, अजाज व दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर सदर कराची लेबर विंग सैयद वली वारसी ने गिल हसन चांडियो गुलाम अली चांडियो से दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर शबीर। हाँ, ब्रादर नान शाप की तरफ से अहले इलाका को जश्न आज़ादी मुबारक हो। ब्रादर नान शाप पर हर किस्म के नान दस्तयाब हैं, हर वैरायटी दस्तयाब है, जिसमें कीमे वाला नान, चिकन वाला नान, चिकन चीज वाला नान और गार्लिक स्पेशल नान और आलू चिकन नान दस्तयाब है। मंजानी बगाना कदीर साहब, नज़्द मुस्तफा टाउन। नर्सी ऑपरेशन बनियान मखसूस के शोहदा को राज अकीदा रवाया तकरीब का इनकार। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांजेब चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नर्सी में मायका हक ऑपरेशन बनियान मखसूस के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले अजीम शोहदा की कौमी मिली खदमात को राज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरकार दुआया तकरीब का इनकार किया गया। तकरीब में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी महर अब्बास इकबाल, कासम व्याज, मोहम्मद इकबाल मदनी, कारी मोहम्मद अफजल शाहीन, मजहबी रहनुमा जहार अहमद खान शेवानी, चौधरी मोहम्मद बिलाल, जिशान अजीज अवान, अहमद काश के हमरा, अंजमन ताजगान के वफद और मुख्तलिफ मुकातब फिक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान शोहदा की याद में शम्में रोशन की गई, इनकी बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई और इनकी कुर्बानियों को जबरदस्त हवाज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि शोहदा ने मादरे मिल्लत के लिए अपनी जानों का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शिवका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि शोहदा की कुर्बानियां वैदा नहीं जाएंगी और मुल्क व कौम के दफा में हर अव्वल दस्ता बने रहेंगे।
कराची IPSH उलमा विंग के सदर अल्लामा अकरम सियालवी को कार्ड व सर्टिफिकेट पेश किया गया। 14 अगस्त की रैली में भी भरपूर शिरकत का ऐलान। ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल पीस काउंसिलर ह्यूमन राइट्स IPCH के मरकजी चेयरमैन अजाज अली शजगो की हदायत पर कराची डिवीजन के नायब सदर हालक नवाज नियाजी ने उलमा विंग कराची के सदर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकरम सियालवी को कार्ड नोटिफिकेशन और तरीफी सर्टिफिकेट पेश किया। यह एजाज कराची के जिला एस्ट में एक बुरवकार तकरीब के दौरान दिया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल और जाम रशीद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर IPCH के ज़ेरे तमाम निकाले जाने वाली रैली में भरपूर शिरकत के अज़म का इज़हार किया गया। शिरका ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। तकरीब का एहतमाम फलक शिगाफ नानों से किया गया। महफूज पंजाब विजन के तख्त क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की शानदार कामयाबियां। IG पंजाब की जानिब से अफसरान को तरीफी असनाद दिए गए। शेखुपुरा से सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब विजन के तख्त क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला कामयाबी से जारी है। सुबह भर में GM की शराब पर नुमाया कमी पर IG पंजाब डॉक्टर अनवर ने CCD के अफसरान को तरीफी असनाद से नवाजा और उनकी इस मेहनत और लगन को सराहा। लाहौर समेत दीगर अजला में संगीन GM मंजर गैंग्स और इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ CCD ने कम मुद्दत में मौसे कार्रवाइयां करते हुए मसाले किरदार अदा किया, जिसे आला सतह पर सराहा गया। तकरीब में एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा, DIG वकासुल हसन, SSP तनवीर टोनियो, रीजनल ऑफिसर गुजरावाला मंसूर रहमान, SSP अफ्ताब हलवान समेत दीगर अफसरान को भी इनके आला कारकर्दगी पर खुसूसी शाबाश दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कामयाबियां महफूज पंजाब के विजन की अमली तमीर हैं। CCD का डेटाबेस इन्फेक्शन और ह्यूमन रिसोर्स मजीद मजबूत बनाया जा रहा है ताकि अवाम का महफूज और अमन माहौल फराहम किया जा सके। तर्जमान पुलिस के मुताबिक जवान पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मौसर हिकमत अमली अपनाई जा रही है और आने वाले दिनों में इस शोबे को मजीद मुस्तकम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से MNA महदूम ताहिर रशीदुद्दीन की खसूसी मुलाकात। ब्यूरो चीफ रईस गोहर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से हल्का NA 171 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली महदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने गवर्नर हाउस लाहौर में खसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, कौमी सियासती और हल्का की तरक्याती मंजूरियात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने अवामी खिदमत और जमहूरी रवायात के फरोग में किरदार अदा करने पर महदूम ताहिर रशीदुद्दीन की काविशों को सराहा। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। सच न्यूज के ब्यूरो चीफ नकियाल सरदार महबूब हमजा ने एक बयान में महकमा बरकियात और सियासी क़यादत को आगे हाथों लेते हुए कहा कि लोड शेडिंग की इंतहा हो चुकी है। महकमा बरकियात ने 2 रोज
कबल 12 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया था, मगर अब 15 से 18 घंटे की गैरलानिया बंदिश जारी है। ये कश्मीरियों के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक है। इन्होंने कहा कि गलपूर्व पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली आजाद कश्मीर को नहीं दी जा रही, बल्कि वो बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी जाती है, जबकि हकीकत यह है कि आजाद कश्मीर को सिर्फ 300 से 350 मेगावाट बिजली दरकार है, जबकि यहाँ से हजारों मेगावाट पैदा की जाती है। हमारा मुतालबा है कि गलपुर पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली हमें फराहम की जाए, ताकि कम से कम मीरपुर डिवीजन और पुंछ डिवीजन की जरूरियात पूरी हो सके। सरदार महबूब हमजा ने सियासी क़यादत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये क़यादत फंड इकट्ठा करने की मशीनें हैं, अवामी मसाइल पर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं। नकियाल ग्रेड स्टेशन पर भी सिर्फ छोटे खंभे नस्ब किए गए हैं, हालांकि यहाँ टावर पुल्स की जरूरत है, मगर हमारी क़यादत में इतनी जियात नहीं कि मरकज से कोई बात कर सके। ब्यूरो चीफ ने अपने बयान में पाक फौज से भी अपील की कि वो इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लें, क्योंकि मौजूदा क़यादत इस काबिल नहीं कि अवामी हकूक के लिए कोई बात कर सके। अवाम इलाका फतेहपुर ठकियाला नकियाल के मकीनों ने भी लोड शेडिंग पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए फौरी इस्लाहात और नकियाल ग्रेड स्टेशन की अपग्रेडेशन का मुतालबा किया है। ब्यूरो चीफ राना शाहद की रिपोर्ट के मुताबिक फखरे सियालकोट वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सालगिरह के कोई मसरत मौका पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात ने इनसे मुलाकात की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोल सच न्यूज के ब्यूरो चीफ जिला सियालकोट राना शाहद ने राना लियाकत, इनके बेटे राना मोहसन और डॉक्टर राना हसनैन के हमरा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की और इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर साबका MPA हल्का PP 49 राना अफजल भी ख्वाजा आसिफ को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं समेत मुतअद्दिद मौजूदीन ने भी शिरकत की और ख्वाजा आसिफ की दराज़े उम्र, सेहत व कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। सालगिरह की खुशियों को दुबाला करने के लिए एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां तमाम मेहमानों ने मिलकर केक काटा। इस खुशी के मौका पर मशहूर सियासी व समाजी शख्सियात हाजी हालत साहब और चौधरी मुश्ताक अहमद नमरदार ने भी शिरकत की और ख्वाजा आसिफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ शिरका ने वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अवामी खिदमात को ख्वाजा तहसीन पेश किया और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ब्यूरो चीफ मंजूर अहमद शहीन की रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा पुल बरीका में डकैती की वारदात। आबादी मोहम्मद हान वली का रहायशी अबू बकर वालिद हाजी मोहम्मद को मराई अपने घर के पास खड़ा था। 3 कस नामालूम अफराद मोटरसाइकिल सवार ने मोबाइल छीनने की कोशिश की और दौरान मोबाइल छीनते हुए अबू बकर वालिद हाजी मोहम्मद अवाई रहायशी आबादी मोहम्मद हान वाली को 2 से 3 फायर पिस्टल किए गए, जिसके नतीजे में अबू बकर वालिद हाजी मोहम्मद को एक फायर बाजू पर लगने से अबू बकर जख्मी हो गया और डाकू मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घायल वालों ने अपनी मदद आपके तहत THQ अस्पताल मंचनाबाद अस्पताल में जख्मी को मुंतकिल किया। ना तो 1122 की टीम पहुंची और ना ही थाना मंचनाबाद की पुलिस। बादजा पुलिस एहलकार THQ अस्पताल मंचनाबाद पहुंचे, जो कि मसरूफ़ तफ्तीश है। राजनपुर से मोहम्मद फराज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी माह का हक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम 2 कौमी नजरिया इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार का इनकाद सिविल क्लब राजनपुर में किया गया। मुनक़दा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शफकत मुश्ताकुल्लाह कारी, महमूद अहमद कासमी ने खिताब किया। उकारा GT रोड प्रेस की मोटरसाइकिल से टक्कर 22 साल लड़की जान बहाक। उकारा से मंजूर अहमद शहीन की रिपोर्ट के मुताबिक उकारा GT रोड नजद 23 ट्यूबवेल के मकाम पर एक बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 22 साल लड़की जान बहाक हो गई। रेस्क्यू 1122 को हादसा की इतला मिलते ही फौरी तौर पर मोटर बाइक और एम्बुलेंस जाए वकूवा पर रवाना की गई। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जरूरी तिब्बी और इमदादी कार्रवाइयां की। बादला लड़की की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाली लड़की की शनाख्त अफशा बीबी बेटी मकबूला सकना 18 विन एल के तौर पर हुई है। पुलिस ने हादसा की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है।
शेख कपूर शरीफ असिस्टेंट कमिश्नर का THP अस्पताल का अचानक दोहरा सहूलियात की तफसीली जायजा। शेख कपूर शरीफ से शाहजहां वीक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहद इमरान मार्फ की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शेख कपूर शरीफ अंजम ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शेख कपूर का अचानक दौरा किया। इस मौका पर इन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात, इमरजेंसी वार्ड, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सफाई सुथराई अमले की हाजिरी और अद्वियात के स्टाफ का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़ेरे इलाज मरीजों और इनके लवाहिकीन से मुलाकात की और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इनमें इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला इंतजामिया आवाम को मयारी बर वक्त मुफ्त तिब्बी सहूलियात के फराहम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाई गई है। इन्होंने कहा कि शरीफ शहरी को सेहत की बेहतरीन सहूलियत देना हमारी अवलिन तरजीह है। डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और दीगर अमले को 100% हाजिरी यकीनी बनाने की सख्त हदायत जारी की गई। इन्होंने वाज़िया किया कि अस्पताल में मरीजों के इलाज, तशख़ीस और अद्वियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सात सौ 86 जनरल स्टोर फतेहपुर थकेयाला बाईपास रोड नेशनल बैंक हनकयाल के सामने एक ही छत के नीचे आपकी तमाम जरूरियात का मुकम्मल हल। इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, मोबाइल लोड तो कार्ड्स, तमाम नेटवर्क के लिए सिम्स की दस्तियाबी, तमाम मोबाइल कंपनियों के नए मोबाइल फोन भी दस्तियाब हैं। कोल्ड ड्रिंक, जूसर और आला मियार की ड्राई फ्रूट्स की मुकम्मल वैरायटी, बिल्स की अदायगी की सहूलत, फौजी फाउंडेशन फीस, टेलीफोन बिल्स, नादरा फीस, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फीस, मोबाइल फोन का टैक्स और हर चीज काबिल एतमाद बाई वक्त और आपकी तकरीब में। 786 स्टोर फतेहपुर थकेयाला नकियाल आजाद कश्मीर। रिपोर्ट सरदार मरूफ हमजा कश्मीरी। कोटपुल से लड़की ने दरिया का नहार में छलांग लगा दी, लाश बरामद कर ली गई। अहमदाबाद से मोहम्मद निसार टनोली की रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की ने बालाकोट पुल से दरिया का नहार में छलांग लगा दी। वाकये की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम मानसरा ने फौरी कार्रवाई की हदायत जारी की। रेस्क्यू के मुताबिक बालाकोट में कैंप पॉइंट से गोताखोर टीम फौरी तौर पर हजाए हादसा पर पहुंची और हर वक्त सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। रेस्क्यू एहलकारों ने दरिया से लड़की की लाश को तलाश करके रिकवर कर लिया, जिसे बादशाह रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बालाकोट मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की वजूहात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मलिक शहबाज अकमल लंगड़ियाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हादी मोहम्मद अफजल खान की जानिब से थाना माचीवाल की शानदार कारकर्दगी पर SHO और साजिद हुसैन और इनकी टीम को तरीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम से नवाजा गया।
थाना माचीवाल की पुलिस टीम ने गुज़श्ता माह जारी मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम में जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की। इसके अलावा जैन पेशा नासर के खिलाफ कामयाब मेगा क्रैकडाउन भी किया गया, जिसे पुलिस हकाम से रहा। इस मौका पर एसएचओ वाहिद साजिद हुसैन ने कहा कि जुर्म पेशा अफराद या तो जुर्म से तौबा कर लें या फिर इलाका छोड़ दें, क्योंकि मेरी तैनाती के दौरान डाकू, चोरी, मंशियात फरोश और इश्तिहारी किसी रिवायत के मुस्तहिक नहीं। इन्होंने वाज़ेह किया कि कानून की अलमबरदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और जुर्म पेशा अफराद को बहुत ही जल्द कानून के कटघरे में लाया जाएगा। मेलसी यंग जर्नलिस्ट ग्रुप की मलक अब्दुल जब्बार मुल्तानी से मुलाकात। मेलसी से जहांगीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक यंग जर्नलिस्ट ग्रुप की वफद ने सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन मजलिस आमला मेलसी प्रेस क्लब मलक अब्दुल जब्बार मुल्तानी से मुलाकात की। मुलाकात में सहाफ़त के मौजूद मंजरनामे, प्रेस क्लब के फ़ाल किरदार और सहाफ़ती जिम्मेदारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मलक अब्दुल जब्बार मुल्तानी ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि सहाफ़त माशरे की आंख और आवाज़ है और नौजवान सहाफ़ियों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दयानतदारी, गैर जानबदारी और जिम्मेदारी को अपना शायर बनाए। इन्होंने यंग जर्नलिस्ट ग्रुप की काविशों को सराहा और मुस्तकबिल में मुस्बत किरदार अदा करने की हदायत की। मुलाकात में चौधरी मोहम्मद बिलाल, वहीद आलम, अहमद आकाश, मोहम्मद सलीम, ज़ीशान अजीज, जहांगीर सलीम, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद उस्मान समेत दीगर अहबाब मौजूद थे। शिरका ने अज़म ज़ाहिर किया कि वो सहाफ़ती असूलों को मद्देनज़र रखते हुए अवामी मसाइल उजागर करने और हक सच के अलमबरदार रहेंगे। मामू कांजन चोरी के मुकदमे में थाने के निक्के थानेदार की मुबीना बदकियानती मदई मुकदमा ने आला हकाम से इंसाफ की मुतालबा कर दिया। मामू कांजन मियां अजीज सईद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांजन में तैनात एएसआई मोहम्मद नवाज पर इल्जाम है कि इन्होंने चोरी के मुकदमा नंबर 77/25 में अपनी मर्जी से मुल्जम नामजद करके 5000 रुपए रिकवरी डाल दी, जबकि असल मदई मुकदमा को इस बात से इल्म रखा गया। मदई मुकदमा मोहम्मद इकबाल डक्कू ने बताया कि इनकी तकरीबन 90,000 रुपए की चोरी हुई थी, जिसके खिलाफ इन्होंने 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ताहम एएसआई मोहम्मद नवाज ने अपने इख्तियार का निजायज इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी का मुल्जम वजीर खां को मुकदमे में पुट किया और उसे 5,000 रुपए रिकवरी जाहिर की। मदई मुकदमा का कहना है कि इन्हें इस मामले की हकीकत इस वक्त मालूम हुई जब अदालत आलिया से फोन आया। इन्होंने आला हकाम से अपील की है कि इस बददियानती और नाइंसाफी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके असल मुकदमे की बहाली की जाए। पेश होना है आशी अजमत साहब की अदालत में, वहाँ पर आपका मुल्ज़िम में उन्होंने बेलें करवानी है, तो आपको वहाँ पे बुलाया गया। तो मैंने कहा जी मैंने तो अपनी एफआईआर में किसी को नामजद किया ही नहीं है, तो ना ही मेरा वो चोर है, क्योंकि मेरे बंदे नामालूम है। मुझे जब तक वो अपने जेन्युइन चोर नहीं मिलेंगे मैं किसी को भी नामजद नहीं करूँगा। तो फिर मैंने जो है ना एएसआई नवाज साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी बिल्कुल ही हमने नामजद किया है। मैंने कहा आप मुझसे बगैर पूछे कैसे नामजद कर सकते हैं, हालांकि मेरे वो चोर नहीं हैं, तो आप मेरे मुकदमे में कैसे किसी को नामजद कर सकते हैं। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मेरी उनसे बहस हुई, तो उन्होंने कहा रिहाई जश्न आज़ादी व शजरकाई मुहिम का आगाज। लदन रोड पर 200 से ज़ायद पौधे लगाए गए। रिहाई से मलक शहबाज अकमल नंगरयाल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इमरान नातोकीर ने लदन रोड पर पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मुल्की इस्तेहकाम, सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी दवा भी की गई।
डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि लदन रोड पर नजायज तजावजात का खात्मा करके कीमती सरकारी अराजी राहगुजारी कराई जाएगी, जहां 200 से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। इनमें फलदार दरख्त भी शामिल हैं। इन्होंने कहा कि दरख्त माहौल को खूबसूरत, मुअत्तर और दीदार ज़ेब बनाते हैं, लिहाजा इनकी निगहदाश्त हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हर शहरी अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाए ताकि आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बाबर सुलेमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम मुर्तजा, असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज, डिप्टी डायरेक्टर अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मोहम्मद इदरीस, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक वैल्यूएशन मियां नईम आसम, चीफ ऑफिसर बल्दिया रवीन नईम खालिद, SDFO मोहम्मद इशफाक समेत दीगर अफसरान ने भी पौधे लगाकर जिला इंतजामिया की जानिब से शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम शहरियों से भरपूर शिरकत की अपील की गई। मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना आरूती के इलाका में भैंस की टांगे तोड़ने का अफसोसनाक वाकया, DPO टोबा का नोटिस, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना आरूती के इलाका में जुल्म ज्यादती का अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां फसल में भैंस दाखिल होने पर 3 अफराद ने मुबीना तौर पर भैंस की टांगे तोड़ दी। वाकये की इतला मिलने पर DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार ने फौरी नोटिस लेते हुए FIR दर्ज करके पुलिस थाना आरूती ने मुकदमा नंबर 519/25 दर्ज करते हुए फौरी कार्रवाई की और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है और पुलिस हकाम के मुताबिक वाकये में मुलव्वस दीगर मुमकिन अफराद की भी छानबीन की जा रही है। जानवरों पर जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO इबादत निसार ने कहा, जानवरों पर जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून सब के लिए बराबर है और इस तरह की हरकत करने वालों को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अमी हलकों और सोशल मीडिया पर वाकये की शदीद मजम्मत की जा रही है और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन पर अमल दरामद का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। खानका डोगरा में इमाम बारगाह हुसैनिया अलैहिस्सलाम में शहादत सईदा मासूमा सकीना बिनते हुसैन की सिलसिला में सालाना मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया। शेखुपुरा से सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में वाक़िया मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया अलैहिस्सलाम में सैयदा सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से एक पूरा सालाना मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया, जिसका एहतमाम ज़वार कासिम अली वाला और ज़वार आसफ अली करबलाई वाला ने किया। आगाज़ मजलिस के नाज़िम मिंबर के फ़राइज़ ज़वार आदा शाहद अफजल खान ने अंजाम दिए, जबकि मौलाना सकलैन अब्बास ने हदीस कसा मजलिस का रूहानी आगाज़ किया। मजलिस में ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम ने पूरे अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान किए। ज़ाकिर मोहम्मद मुनीर हुसैन खोकर, ज़ाकिर ज़वाई मियाँ हुसैन शहनशाह करबलाई, ज़ाकिर ज़ाहद बलोच, ज़ाकिर तकी अब्बास क़ियामत, ज़ाकिर सैयद मज़हर अब्बास बुखारी, ज़ाकिर सैयद नजमुल हसन नोतक, ज़ाकिर सैयद ज़ैगम अब्बास बुखारी भी शामिल थे। मजलिस का एहतमाम ज़ाकिर अहले बैत सैयद साजिद हुसैन बुखारी ने शहादत मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के बयान से किया, जिसके बाद अलम पाक बरामद किया गया। इस मौका पर मातमी संगतों ने पुरसा पेश किया और नौहा मातम किया। जुलूस अपने रिवायती और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कस्बे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ आखिर में लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम किया गया। सदर पीपल्स पार्टी जिला कुरंगी जानी मेमन से कुरंगी प्रेस क्लब के सदर सफदर महमूद अरई की मुलाकात, सालगिरह का केक भी काटा गया। सिंध ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलूच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कुरंगी के सदर जनाब जानी मेमन से कुरंगी प्रेस क्लब के सदर सफदर महमूद अरई ने एक वफद के हमरा इनके दफ्तर में अहम मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई, जिसमें बाहमी तावन, इलाकाई मसाइल और सहाफती खिदमात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका को मजीद यादगार बनाने के लिए
जानी मेमन की सालगिरह भी मनाई गई। वफद की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया और सफदर महमूद अवाई समेत तमाम मौजूद शिरका ने जानी मेमन को मुबारकबाद दी। इनकी सेहत, कामयाबी, सियासी सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौका पर कुरंगी प्रेस क्लब के सदर सफदर महमूद अवाई की जानिब से जानी मेमन को एक इलाकाई तोहफा तलवार जुल्फ़कार भी पेश की गई। ये तोहफा अकीदत, मोहब्बत, एहतराम का इजहार था जो जानी मेमन की हिदमात की आदत को खराज तहसीन पेश करने के तौर पर दिया गया। कराची कैफे प्याला होटल पर पुलिस गर्दी, मामूली सी तखीर पर वेटर को तशद्दुद का निशाना बनाकर थाने ले जाया गया। सिंध ब्यूरो चीफ अब्दुल जब्बार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस गर्दी का एक और वाकया रोशनियों के शहर कराची मंजर-ए-आम पर आ गया। गुज़श्ता रात 2 बजे के करीब शहर के मशहूर कैफे प्याला होटल पर 2 वर्दी में मलबूस और 3 सादा लिबास में पुलिस अहलकार दाखिल हुए। होटल के वेटर शहजाद के मुताबिक चाय की फराहमी में मामूली तखीर पर अहलकार आपे से बाहर हो गए। शहजाद के मुताबिक जब होटल मालिक से बात करने के लिए गया तो थाना तैमूरिया के पुलिस अहलकारों ने इसे जबरदस्ती पकड़कर थाने मुंतकिल किया, जहां मुबीना तौर पर SHO फराज अली की हिदायत पर उसे उल्टा लटका कर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वेटर शहजाद का वीडियो बयान भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है, जिसमें वो रोते हुए इंसाफ की अपील करते दिखाई देता है। इसका कहना है कि मेरी सिर्फ यही गलती थी कि चाय में ताकीर हो गई और इन्होंने मुझे मारा, थाने ले जाकर उल्टा लटकाया, गालियां दी और बेईमाना तशद्दुद किया। रिहावी में फहबा हाना पर पुलिस का छापा, 9 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार। मलक शहबाज अकमल लंगरेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO रिहावी मोहम्मद अफजल की खसूसी हिदायत पर पुलिस थाना सिटी रिहावी ने समाजी बुराइयों के खिलाफ क्रियाकर्म करते हुए एक फाल अड्डे पर कामयाब कार्रवाई की। ये कार्रवाई SHO थाना सिटी चौधरी वकास गुमन की क़ियादत में की गई। इस कार्रवाई के दौरान 5 मर्दों और 4 औरतों को काबिले एतराज हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये फहाशी का अड्डा इलाके में तवील अरसे से सरगर्म था, जिसके खिलाफ अवामी शिकायत मसूल हो रही थी। पुलिस को खुफिया इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। छापा मारकर टीम ने तमाम अफराद को मौका पर गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना सिटी रिहावी ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। SHO चौधरी वकास गुमन का कहना था कि हम समाजी दुश्मन के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। रिहावी पुलिस इलाके की अखलाकी और समाजी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उकारा से हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक उकारा मोहल्ला जंडी में आवारा बाबले कुत्तों की बीमार आवारा बाबले कुत्ते ने शहरी को बुरी तरह काट लिया, जिस पर बाबले कुत्ते ने हमला किया। उस नौजवान की शनाख्त फैजान के नाम से हुई। अकारा के नौजवान को खून में लथपथ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान को बाबले कुत्ते ने इंतहाई बुरी तरह नोचा। नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए उकारा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकारा के अहले इलाका की हुकूमत बाला से नोटिस लेने की अपील है। सरदार महबूब हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर थकेयाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका उम्मीदवार असम्बली सीनियर रहनुमा सरदार हिज़्र हयात खां मरहूम की सियासी व समाजी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुहाजियाना दस्त बगोज की कम्युनिटी हॉल नकेयाल में एक ताज़ीती कॉन्फ्रेंस का इनकार किया जा रहा है। इस ताज़ीती प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत, हुकूमत के वज़रा, मकामी पार्टी रहनुमा और मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुक़र्रीन ने सरदार हिज़्र हयात खान मरहूम की जिंदगी, सियासी खिदमात और कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए इनकी नुमाया किरदार को याद करते हुए खराज तहसीन पेश करेंगे। मोहम्मद नसार तनवली की रिपोर्ट के मुताबिक मानसरा थाना गरी हबीबुल्ला पुलिस ने मुर्दा बैंस ज़बा के फरोख्त करने की एक वारदात को बर वक्त रोक दिया। एडिशनल SHO अजमल खान की क़यादत में पुलिस टीम ने इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए मौका पर पहुंचकर एक सुजुकी गाड़ी को रोका, जिसमें मुर्दा बैंस ज़बा करने के लिए लाई गई थी। पुलिस ने मौका पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद नजाकत वल्द हमीदुल्लाह, कसाब बाबर कलोनी, अजमल खान वल्द फेरोज खान, आजम बसियान। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुर्दा बैंस आजम नामी शख्स से बसियान इलाके में लाई गई थी ताकि इसे ज़बा करके फरोख्त किया जाए।
जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन पर अमलदराम में डीपीओ हानेवाल इस्माइल खादक की शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए अमली इकदाम। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अवामी वली और मौसई गवर्नर्स के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर डीपीओ हानेवाल इस्माइल खादक की जानिब से शहरियों के मसाइल और शिकायत के फौरी अजाले के लिए मेवट बाई मबनी दाद रसी का सफर जारी। डीपीओ इस्माइल खादक ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की जानिब से दी जाने वाली दरखास्तों पर फील्ड बैकअप लेते हुए मुतलका अफसरान को तहरीरी और टेलीफोन हदायत जारी की कि शिकायत पर मुकर्ररा वक्त में फौरी इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डीपीओ ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को इंसाफ की बर वक्त फराहमी मेवट पर फैसले और सर्विस डिलीवरी के मयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए हानेवाल पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा इलाका के मुमताज सियासी व समाजी शख्सियत बीर सटाई राना मुस्तफा जमाल ने कहा कि नौजवानों की तरक्की और अवामी खिदमत ही इनकी सियासत का असल महूर है। वो गुज़श्ता रोज रहमानबाद में अपने डेरा पर दिन भर साइलिन से मुलाकात करते रहे और इनके मसाइल की फौरी हल के लिए मुतलका महकमों के अफसरान से बराह रास्त बातचीत की। वीर सटाई राना मुस्तफा जमाल का कहना था कि हमारी खानदानी रवायत हमेशा से खिदमत की सियासत रही है। खानका डोगरा समेत तहसील सफदराबाद के अवाम के बेलोस खिदमत का मिशन जारी है। मेरी कोशिश है कि इलाके के अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हों। इन्होंने मजीद कहा कि खिदमत हल रंग नस्ल जात और पार्टी के बलातर है, इसलिए मैं सियासत को बलाए ताक रखकर हर शहरी की बिला तफरीक खिदमत को अपना फर्ज समझता हूँ। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर है। जिला हानेवाल तहसील जहानिया 151/10 परवेज वाला में होने वाला वाकया घरेलू तनाजा पर देवर ने बबी को कत्ल कर दिया। वटा सटा के तनाजे पर 4 बच्चों की मां कत्ल कर दी गई। देवर ने पहले बबी को तशद्दुद का निशाना बनाया, इसके बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजम मौका से फरार हो गया। मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कत्ल होने वाली लड़की के घर वालों का कहना है कि मुलजम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हानेवाल पुलिस अफीसर डीपीओ इस्माइल खादक से नोटिस लेने का मुतालबा।